हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले सूडो फोर्स, जो कि हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पार्ट 8 है। तो हेडिंग लगा लो और कॉपी पेन लेके स्टार्ट करते हैं। सूडो फोर्स सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद इसके अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमारा टारगेट एक ही होना चाहिए कि आप जो भी लेक्चर देखते हो उस लेक्चर के रिगार्डिंग सारे न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व होने चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाइए सूडो फोर्स। और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आई होप सब अच्छा चल रहा होगा। किसी भी चीज का टेंशन नहीं लेना, सिर्फ हार्डवर्क की जरूरत है ना, तो सिर्फ हार्डवर्क की। आप सिर्फ मेहनत करते जाओ, रिजल्ट आपको मिलते जाएगा, लेकिन राइट डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए सूडो फोर्स क्या होता है? सबसे पहले ये एक फेक फोर्स है। ये क्या है? ये एक फेक फोर्स है और इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम इमेजिनरी फोर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इमेजिनरी फोर्स। तो भैया ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? फेक फोर्स को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? एक्चुअल में कहानी क्या थी उसको समझो। सबसे पहले हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं वो सारे इनर्शियल फ्रेम से हमने सॉल्व किया। मतलब हम हमेशा ग्राउंड पे रेस्ट रहते थे, उसके बाद हम लोगों ने एलपीडी ड्रॉ किया कि वेट फोर्स नीचे लग रहा है। तो हम लोगों ने कुछ इस तरीके से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जितने भी न्यूमेरिकल थे वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हेल्प से सॉल्व किया है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल हुआ, इसका मतलब एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, तो वहां पे न्यूटन्स के लॉ थोड़े से इधर उधर होने लगे। मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा था, थोड़ी सी दिक्कत होने लगी। तो हम लोगों ने सूडो फोर्स का इंट्रोड्यूस किया, मतलब सूडो फोर्स को वहां पर लाया ताकि न्यूटन्स के लॉ अच्छे से नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी काम करे। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। FOR, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपको पता है दो होता है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। राइट, ठीक है। तो इनर्शियल में क्या होता था? ये हमारा नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्या है? नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। नॉन इनर्शियल, यहां पे नॉन नहीं आएगा, नॉन इनर्शियल। ठीक है, नॉन इनर्शियल के अंदर क्या होता है? ये होता है एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, ठीक है। ये जो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके अंदर ऑब्जर्वर या तो रेस्ट पे होगा या तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ओके, या आप ये कह सकते हो कि एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि ये नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। वही हम लोग जब बात करेंगे नॉन इनर्शियल के अंदर, मतलब एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा? इसके अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं होती है। ठीक है, तो क्या हुआ कि हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर किए हैं। इसके अंदर न्यूटन्स के सारे लॉ बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, अच्छे से आंसर आ रहे थे। ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू किए तो इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी। जो भी लॉस थे न्यूटन्स के वो थोड़े बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए इसके अंदर हमने सूडो फोर्स का इंट्रोडक्शन करवाया। क्या क्या है? सूडो फोर्स का इंट्रोडक्शन करवा दिया, मतलब सूडो फोर्स को ऐड कर दिया। तब ये सूडो फोर्स के साथ ये बहुत अच्छे से और शॉर्ट आंसर निकालता है। हम लोगों ने इंट्रोड्यूस इसको इसके अंदर इसीलिए किया, पहली चीज कि ये अच्छे से काम करे। ठीक है, काम करने लगा। दूसरी चीज कि ये बहुत शॉर्ट में आंसर निकाल देता था कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम लोग पहला एग्जाम्पल देखेंगे, उसके अंदर एनालाइज करेंगे कि कैसे चीजें काम कर रही है। ठीक है, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। मैं रफ करूं? ओके फाइन। सबसे पहले लिफ्ट वाला एग्जांपल लेता हूं, उसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक लिफ्ट यहां पे है, ओके, और एक लिफ्ट यहां पे। मान लो ये केस 1 है और ये केस 2 है। केस 1 के अंदर एक स्ट्रिंग से एक ब्लॉक को अटैच किया है स्मॉल m मास का, एज इट इज सिमिलर स्ट्रिंग इसके अंदर भी सिमिलर ब्लॉक को अटैच किया है स्मॉल m मास का। ठीक है, ये लिफ्ट ऊपर a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है, मतलब ऊपर जा रही है। ठीक है, और ये भी क्या कर रही है? a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। फर्स्ट केस के अंदर ऑब्जेक्ट बाहर रेस्ट पे खड़ा है और वो देख रहा है कि ये स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा। अब बना सकते हो आप, इसका टेंशन निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? मान लो ये मैं हूं, यहां से देख रहा हूं इसको। ठीक है, तो लिफ्ट ऊपर जा रही है, ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर टेंशन है तो नीचे क्या होगा? mg होगा। और आपको पता है कि अगर ये पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन a है तो अंदर जो ऑब्जेक्ट है, मीन्स ये जो ब्लॉक m मास का है, इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा? स्मॉल a होगा। ठीक है, तो आप इस पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा के इसका आप इक्वेशन निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? ब्लॉक ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है, तो क्या लिख सकता हूं? T माइनस नीचे क्या है? mg फोर्स, mg इज इक्वल्स टू ma।
तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू क्या आ गई, T इक्वल्स टू mg प्लस ma। आपको समझ में आ गया, ठीक है। हमने रेस्ट मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम लोगों ने एफबीडी बना के टेंशन की वैल्यू कितनी निकाल जी, mg प्लस ma। हमारा क्या आया, टेंशन क्या आ गया, mg प्लस ma, ठीक है। इस केस में देखो, अब इस केस में क्या होगा, इस केस के अंदर ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में था, इस केस के अंदर ऑब्जर्वर को मैं लिफ्ट में डाल रहा हूं। ये हमारा केस आ गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जर्वर अब लिफ्ट में है और लिफ्ट का एक्सेलरेशन a है, तो ऑब्जर्वर का भी एक्सेलरेशन क्या हो गया, a हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये भी a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसको समझने की कोशिश करो। अगर कोई बस है, उसके अंदर आप बैठे हो, उस बस का एक्सेलरेशन मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आपका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा, ठीक है। अब जिस भी सिस्टम, जिस भी ऑब्जेक्ट पे बैठोगे, जो भी एक्सेलरेशन स्पीड उसकी होगी वही आपकी भी हो जाएगी। एज इट इज लिफ्ट का एक्सेलरेशन a मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो ऑब्जर्वर का भी क्या हो गया, a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मान लो, अब मैं लिफ्ट में हूं, अब मैं ऊपर देख रहा हूं कि ब्लॉक स्ट्रिंग के साथ अटैच है लिफ्ट में, ठीक है। अब मैं एफबीडी बनाने की कोशिश करता हूं, उस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे तो ऊपर टेंशन लग रहा होगा, यहां से देखो ऊपर टेंशन लग रहा होगा, नीचे वेट फोर्स लग रहा होगा। अब जो एक्सेलरेशन ये बाहर से देख पा रहा था इस ब्लॉक का, क्या वो अंदर से देख पाएगा, नहीं देख पाएगा, क्योंकि इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया। मतलब ये पहले बाहर था तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन a था, तो ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन a होगा, लेकिन अब ये अंदर चला गया तो इसका एक्सेलरेशन जो भी होगा वो इससे सेम हो गया, तो नेट एक्सेलरेशन जो दोनों के बीच का एक्सेलरेशन है वो क्या हो गया, 0 हो गया। उसको लगेगा कि ब्लॉक अभी भी रेस्ट पे है, ब्लॉक अब मूव नहीं कर रहा, उसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, उसको तो यही लगेगा ना। आप लिफ्ट में, मान लो मैं लिफ्ट में आ गया हूं, और भी इंसान आ जाते हैं, लिफ्ट तो मूव कर रही है, लेकिन जो मेरे आसपास के लोग हैं क्या वो मूव करते हैं, नहीं करते, मेरे रेस्पेक्ट में मूव नहीं करते। हालांकि कोई बाहर से दिखेगा ना तो हम सब लिफ्ट के अंदर मूव कर रहे हैं, लेकिन अंदर वाला जब देखेगा तो हम सबको ये लगेगा कि हम सब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं। वही चीजें, वही कंडीशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमने एफबीडी बना दिया इसका। अब ये देखेगा तो बोलेगा कि देखो ऊपर टी लग रहा है और नीचे वेट फोर्स लग रहा है, और एक्सेलरेशन उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एफबीडी बना दिया, ऊपर टी नीचे mg, तो इसको बैलेंस करो, T इक्वल्स टू mg। तो यहां से क्या आ गया, टेंशन mg, और यहां से क्या आ गया, टेंशन mg प्लस ma, जबकि दोनों कंडीशन सेम है, सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया है। तो क्या टेंशन की वैल्यू चेंज होनी चाहिए? अब सोच के देखो, मान लो ना यहाँ पे बीच में मैंने एक रीडिंग लगा दी है जो कि टेंशन को रीड कर रहा है। सपोज फॉर एग्जांपल मान लो ये टेंशन को रीड कर रहा है। सपोज मान लो यहाँ पे टेंशन आ गया 10 न्यूटन, तो यहाँ पे बोल रहा है जैसा आंसर आया, मतलब T इक्वल्स टू mg, पहले ma एक्स्ट्रा था, एडेड था, वो माइनस हो गया, मतलब मान लो यहाँ पे 5 न्यूटन। क्या ऐसा हो सकता है? जबकि दोनों लिफ्ट सेम है, दोनों ब्लॉक सेम है, टेंशन सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, सब कुछ सेम है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। यही चीज यहाँ पे दिक्कत कर रही थी, इसीलिए हमने सूडो फोर्स का इंट्रोडक्शन करवाया, सूडो फोर्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, मतलब सूडो फोर्स को यहाँ पे रखा, तो आंसर हमारा सेम आ रहा है। अब कैसे रखना है सूडो फोर्स को, उसको समझो बस। यही इसी कंडीशन में सूडो फोर्स हमारा आएगा, ठीक है। तो देखो सूडो फोर्स क्या होता है। सूडो फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई भी ऑब्जर्वर होता है और उसका कुछ एक्सेलरेशन होता है, उस सिस्टम का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो ये एक सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ऑब्जेक्ट, और वो सूडो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो मान लो F इज इक्वल टू माइनस ऑफ ma। सबसे पहले बता दूं कि जो फोर्स लग रहा होगा उस ब्लॉक के अंदर ड्यू टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो कितना होगा, F इक्वल्स टू माइनस ma, ठीक है। m हमारा स्केलर क्वांटिटी है, a हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास डायरेक्शन होगा, और माइनस आगे लगा हुआ है, इसका मतलब जिस भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड बता दो, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ma, ठीक है। तो सूडो फोर्स आपको समझ में आ गया। सूडो फोर्स से क्या होगा कि क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर दोगे। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सूडो फोर्स की मदद से सॉल्व करेंगे। क्या आपको ये समझ में आया, F इक्वल्स टू माइनस ma सूडो फोर्स होता है। माइनस का मतलब एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा, इसलिए F इक्वल्स टू माइनस m इंटू a, ठीक है। यहां से हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया सूडो फोर्स का, ma आया है, डायरेक्शन निकाल दिया। क्या अब हम लोग यहाँ पे सूडो फोर्स अप्लाई करके इसको सॉल्व करें, ठीक है। इसको मैं रफ करूं, ओके फाइन, देख लो एक बार अच्छे से, ओके। चलिए अब देखो, अब आपको सॉल्व करने में मजा आएगा चीजें।
मैं बाहर था, मैं अंदर चला गया, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, नॉन इनर्शियल हो गया। क्या हो गया, नॉन इनर्शियल। जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आएगा तो हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे सूडो फोर्स के बारे में। ठीक है, तो हम अंदर आ गए, ठीक है, लिफ्ट के अंदर आ गए। ओके, अब देखो लिफ्ट को ऊपर क्या लग रहा है, टी, और ऊपर क्या है, एक्सेलरेशन। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सूडो फोर्स कहां लगेगा, ऊपर एक्सेलरेशन है तो नीचे के डायरेक्शन, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे क्या लगेगा, एम। इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, मतलब जो भी एक्सेलरेशन से ये लिफ्ट मूव कर रहा होगा वो एक्सेलरेशन से इनटू कर दो। अब नीचे दो फोर्स है, ma सूडो फोर्स है और mg इसका वेट फोर्स है। ऊपर टेंशन है, क्या अब आप इसका इक्वेशन बना सकते हो, देखो कैसे, ऊपर टेंशन है, T इज इक्वल टू नीचे कितना है, ma प्लस mg। क्या अब आप सेटिस्फाई हो ये दोनों इक्वेशन से, T इक्वल टू mg प्लस ma, T इक्वल टू mg प्लस ma। अब आंसर सेम आ रहा है, अब टेंशन की रीडिंग दोनों में सेम आएगी। ठीक है, रियलिटी यही था, टेंशन की वैल्यू सेम आ रही थी, इसीलिए हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना था। और आपको एक और चीज बता दूं कि जब भी आप मान लो कि किसी व्हीकल में जा रहे हो, ठीक है, तो आपको मालूम होगा जब भी हम लोग एक्सेलरेट करते हैं, डिसलेट करते हैं, तो आपको एक फोर्स लगता है पीछे के साइड, आगे के साइड। ब्रेक लगाओगे तो आगे चले जाते हो, तो वो जो आपके ऊपर लग रहा है ना फोर्स, उसी को बोलते हैं सूडो फोर्स। जबकि आपको किसी ने धक्का नहीं दिया, लेकिन आप उस फोर्स को एक्सपीरियंस करते हो, वो एक फेक फोर्स है, वो एक इमेजिनरी फोर्स। तो आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, कैसे सूडो फोर्स का इंट्रोडक्शन करवाया मैंने। ठीक है, अब आपको दो चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, पहले कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर सूडो फोर्स लगता है। सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F इक्वल्स टू माइनस एम ए का मतलब होता है डायरेक्शन को शो कर, ऊपर एक्सेलरेशन है, इसका मतलब नीचे सूडो फोर्स लगेगा, इसीलिए डायरेक्ट मैंने ma लिखा है। ठीक है, तो सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F इक्वल्स टू माइनस ऑफ ma। मान लो कि एक्सेलरेशन कहीं यहां लग रहा है तो सूडो फोर्स पीछे लगेगा इसके, मान लो एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा है तो सूडो फोर्स नीचे लगेगा, m इंटू ए। सूडो फोर्स क्या होता है, m इंटू ए। सूडो फोर्स एक फेक फोर्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, रफ करूं इसको मैं, चलिए इसको रफ करते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मान लो एक ट्रक है, ये आपका फोकस एक ही होना चाहिए कि आपको सूडो फोर्स कहां और कैसे लगाना है, उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करना हम लोगों ने पहले ही सीखा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर, तो वो चीजें आसान है। बस मेन चीज क्या है कि आपको सूडो फोर्स कहां और कैसे लगाना है डायरेक्शन के साथ। ठीक है, चलिए ये हमारे पास एक ट्रक हो गया, ये इसका मुंह हो गया, ठीक है ना, ये इसका मुंहवा हो गया, और ये ट्रक ए एक्सेलरेशन से आगे मूव कर रहा है। इसके अंदर इसके ऊपर वाले सरफेस से एक स्ट्रिंग को कनेक्ट किया है और इसको एक बॉब के साथ जिसका मास स्मॉल m है कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया। तो अब देखो, अब जैसे ही ये गाड़ी ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगी तो क्या ये बॉब पीछे मूव करेगा, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बॉब मान लो पीछे आ गया और यहाँ पे आके ये रेस्ट पे आ गया। क्या आ गया, ये यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में आ गया, मतलब इक्विलिब्रियम में आ गया। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड थीटा व्हेन बॉब rests in equilibrium। मतलब जैसे ही ये गाड़ी आगे जाएगी ए एक्सेलरेशन से, ब्लॉक पीछे आएगा। मान लो पहले बॉब कुछ इस तरीके से यहाँ पे था, जैसे ही गाड़ी आगे जाएगी इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जो कि सूडो फोर्स होगा, वो उसको पीछे ढकेलेगा ऐसे, मतलब ऐसे हो गया, और यहाँ पे आके इक्विलिब्रियम में आ गई। तो यही पूछ रहा है कि थीटा की वैल्यू, ये जो थीटा आप देख रहे हो इन दोनों के बीच में, उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सॉल्व कैसे करना है इसको, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब सूडो फोर्स की मदद से हम सॉल्व करेंगे। तो हमें सबसे पहले इस गाड़ी के अंदर खड़े हो जाना है, कुछ इस तरीके से अंदर आ गए। ठीक है, अब हम लोग गाड़ी के अंदर है तो सबसे पहले इसका एफबीडी बनाएंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे एफबीडी बनाते हैं। मान लो ये कुछ इस तरीके से बॉब पहले यहाँ पे था, जैसे ही गाड़ी आगे गई ए एक्सेलरेशन से, ये कुछ इस तरीके से इधर आ गया। ठीक है, इनके बीच का एंगल थीटा है। ओके, और ये क्या है, ये स्ट्रिंग है, तो इसके अंदर टेंशन फोर्स लग रहा होगा कुछ इस तरीके से। ओके डन, मान लो कुछ इस तरीके से इसको डिवाइड कर देते हैं। नीचे क्या लग रहा होगा, इसका वेट फोर्स। तो टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, देखो ये थीटा हो गया तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं। ओके, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो अब इसके कंपोनेंट निकालने आसान हो गए। ठीक है, थीटा के साथ वाले को क्या लिख सकता हूं, टी कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा। ओके, यहाँ क्या आ गया, टी साइन थीटा। अगेन मैं आपको बता दूं कि ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस बॉब के ऊपर एक सूडो फोर्स लग रहा होगा। उसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे, सूडो फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखना है, वो आगे की तरफ है तो सूडो फोर्स पीछे की तरफ, मतलब इस बॉब के ऊपर कुछ इस तरीके से ma सूडो फोर्स लगेगा। ठीक है, अब आप लोग इक्वेशन बैलेंस कर लो। ठीक है, देखो टी साइन थीटा, अगर ये इक्विलिब्रियम में, ये बॉब क्या है, इक्विलिब्रियम में है,
चारों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, मतलब सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्स डायरेक्शन वाला फोर्स बैलेंस करेगा, तो क्या लिख सकता हूं, देखो T sin थीटा इज इक्वल्स टू एम ए सूडो फोर्स के बराबर है, T sin थीटा, T cos थीटा वेट फोर्स के बराबर है, क्या लिख सकता हूं, T cos थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, ओके, इन दोनों को डिवाइड दे दो, T से T खत्म हो गया, sin थीटा अपन cos थीटा होता है tan थीटा, m से m खत्म हो गया, tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाय जी, इसलिए थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a बाय जी, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स a बाय जी। कुछ नहीं करना था, ये सारी चीजें तो आपको पहले से भी आती थी, थीटा की वैल्यू कैसे निकालना है, कैसे इक्वेशन को बैलेंस करना है, इक्विलिब्रियम में है तो सारी चीजें एक दूसरे को बैलेंस करती है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। बस इंपॉर्टेंट क्या था, ये सूडो फोर्स को बैलेंस करना नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बैठ के। ठीक है, नोट कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके फाइन, इसको मैं रफ करूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास एक वेज है, ठीक है, वेज के ऊपर एक ब्लॉक को रखा है, स्मॉल m मास का, वेज का मास कैपिटल M है, ठीक है, इसके ऊपर हमने एक कैपिटल फोर्स लगाया है F। ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहा है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ F सो दैट ब्लॉक डजंट स्लाइड। क्या बोल रहा है, डजंट स्लाइड। अब इस क्वेश्चन को समझो, इसके ऊपर ब्लॉक को रख दिया है, तो अगर मान लो ये रेस्ट पे है तो ब्लॉक ऐसे इस तरीके से नीचे जाएगा स्लाइड होते हुए, लेकिन अगर इसको मैं धक्का दूंगा एक F फोर्स से, F फोर्स का मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए इस वेज के ऊपर ताकि ये ब्लॉक रेस्ट पे रहे, मूव ना करे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका FBD बनाएंगे। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब यहाँ पे बैठ जाना पड़ेगा। मान लो इस वेज के ऊपर मैं बैठ गया, ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ इसको। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने इधर फोर्स लगाया F, तो मान लो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। ठीक है, ओके, तो इसका FBD बनाएंगे, तो देखो इसका FBD कैसे बनेगा। सबसे पहले नीचे क्या लग रहा होगा, वेट फोर्स, मान लो नीचे स्मॉल m इंटू जी वेट फोर्स लग रहा होगा, एक्सेलरेशन आगे है, फोर्स आगे है, तो सूडो फोर्स इधर लग रहा होगा, मान लो m a इसका सूडो फोर्स हो गया। ठीक है, ओके, इसको मैं कंपोनेंट को डिवाइड देना चाहता हूँ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, ऊपर में इसके साथ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स कुछ इस तरीके से लग रहा होगा, बताओ। ठीक है, ओके, तो mg के पहले दो कंपोनेंट बनाओ। पहला कंपोनेंट कहाँ हो जाएगा mg का, इस डायरेक्शन में mg cos थीटा, थीटा के साथ वाला mg cos थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा mg sin थीटा। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं है। ठीक है, ओके, अब देखो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, बताओ, और इस लाइन को मैं एज इट इज ऊपर एक्सटेंड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, अब देखो, अब अगर ये थीटा है तो इन दोनों के बीच में भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अब ये हमारे पास थीटा हो गया, तो एन के भी दो कंपोनेंट बनाते हैं। देखो इसको आप ऐसे डिवाइड कर दो, ये वाले लाइन को एक्सटेंड कर दो, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला कंपोनेंट एन कॉस थीटा, और इधर वाला क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग ना mg वाले कंपोनेंट हटा देते हैं क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है। आप दोनों में से किसी भी एक से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं अभी फिलहाल के लिए mg वाला कंपोनेंट हटा देता हूँ, इसकी जरूरत हमें है नहीं अभी। दोनों कंपोनेंट से वैल्यू सेम ही आएगी बैलेंस करने के बाद, तो मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ एक को रखते हैं, तो n के कंपोनेंट निकाल दिए। अब आप इसको बैलेंस कर दो, अगर ये ब्लॉक मूव नहीं करवाना है, अगर ये रेस्ट पे है, जब इसके ऊपर f की वैल्यू लग रही है, तो ये रेस्ट पे रहे तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा जब ये रेस्ट पे रहे, वो मैं फाइंड कर रहा हूँ। तो ऊपर का फोर्स अगर बैलेंस करते हो और साइड वाला बैलेंस करते हो तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग ये वाला बैलेंस करते हैं, n sin थीटा इक्वल्स टू m a, n sin थीटा क्या होगा, सूडो फोर्स के इक्वल है m a एज इट इज। ऊपर का देखो, ऊपर क्या है, n cos थीटा इज इक्वल्स टू नीचे क्या है, mg। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड दोगे, n से n खत्म हो जाएगा, m से m खत्म हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, a अपॉन g। ठीक है, इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई, g tan थीटा। तो इतना एक्सेलरेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इतना एक्सेलरेशन होना चाहिए। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास एक सिस्टम है, आपके पास कोई भी एक सिस्टम है, उसके ऊपर F फोर्स लगा रहा हूँ, उस फोर्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे अगर इसके ऊपर F फोर्स लग रहा है, ये पूरा सिस्टम है, वेज प्लस ब्लॉक हमारा सिस्टम है, इसके ऊपर F फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, F इज इक्वल्स टू m नेट इंटू a लिख सकता हूँ, बताओ, F इज इक्वल्स टू m नेट इंटू a लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत है, नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ से हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, तो मिनिमम फोर्स के लिए हमने मिनिमम एक्सेलरेशन निकाल दिया। अब इसको मिनिमम फोर्स में रखेंगे तो मिनिमम
फोर्स मिल जाएगा। मिनिमम एक्सेलरेशन को मिनिमम फोर्स में रखोगे तो मिनिमम फोर्स मिलेगा, ठीक है। देखो कैसे, एम नेट क्या हो जाएगा, इन दोनों का मास मतलब स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, लिख दो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू एक्सेलरेशन कितना आया था, जी टेन थीटा, जी टेन थीटा। तो ये हमारे पास मिनिमम फोर्स की वैल्यू आ गई, जो कि आप इस वेज पे लगाओगे तो ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, नीचे स्लाइड नहीं करेगा, ठीक है। नोट कर लो इसको भी। हालांकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप mg के कंपोनेंट भी लेके सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं था। mg के कंपोनेंट भी लेके सॉल्व करोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, n के कंपोनेंट लेके भी सॉल्व करोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। एक्सेलरेशन आपका जी टेन थीटा, वेज वाले केस में एक्सेलरेशन हमेशा जी टेन थीटा आएगा। इसको नोट कर लेना, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें ना नोट किया करो, तो इससे क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन वेज का आता है ना तो आप डायरेक्ट इस चीज को यूज कर पाओगे। ऐसे ही सारे न्यूमेरिकल में आपको न्यूमेरिकल के अंदर एनालाइज करना पड़ता है कि वेज का कोई भी क्वेश्चन आ गया, अगर एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन वेज का पूछ रहा है, तो वो एक्सेलरेशन कितना होगा, जी टेन थीटा। या फिर इसको याद भी रखो ताकि आप यहां से डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जिससे आपकी टाइम बचेगी और आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारे पास एक लिफ्ट है, ठीक है, और लिफ्ट के अंदर हमने वेज को रख दिया है कुछ इस तरीके से। इस वेज के ऊपर हमने स्मॉल एम मास का ब्लॉक रख दिया, कितना, स्मॉल एम मास का। इस वेज का मास है कैपिटल एम, ठीक है, और ये लिफ्ट ना ऊपर ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ठीक है। तो इस केस के अंदर हमें क्या निकालना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। जब ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी तो इस वेज के ऊपर ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना है कि कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बैठ जाना है। मतलब ये जब एक्सेलरेट करेगा तो आप भी इसके अंदर रहोगे, तो आप भी एक्सेलरेट करोगे, तो ये हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला कंसेप्ट हो गया, इसके अंदर लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अंदर आ गया लिफ्ट के अंदर। अब मैं अगर देखता हूं इस ब्लॉक के ऊपर, तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। सबसे पहले देखो, इन दोनों सरफेस के बीच में कुछ इस तरीके से नॉर्मल फोर्स लगेगा N, ठीक है। इस ब्लॉक की वजह से इसका वेट फोर्स होगा विच इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू जी, बताओ, ठीक है, चलेगा, ओके। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर है। हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है, मतलब सूडो फोर्स लगेगा। सूडो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा, ऊपर एक्सेलरेशन है, तो सूडो फोर्स क्या होता है, F इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम ए होता है, मतलब एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एक्सेलरेशन ऊपर है तो सूडो फोर्स ब्लॉक के ऊपर नीचे लगेगा विच इज इक्वल्स टू एम ए। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। सूडो फोर्स को मेंशन कर दिया हमने, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके कंपोनेंट निकालेंगे। सपोज मान लो वेज का एंगल थीटा है, तो इसको कुछ इस तरीके से डिवाइड कर दोगे आप, ओके। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो एम ए और एम जी इसके दो कंपोनेंट होंगे, वो निकालते हैं। सबसे पहले एम जी का निकालते हैं, तो इस साइड में हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, ओके, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। एज इट इज एम ए का निकालोगे तो इस डायरेक्शन में एम ए कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में एम ए साइन थीटा। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग कि जब ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा वेज के ऊपर, तो इस डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए क्या ये दोनों फोर्स ही सिर्फ रेस्पॉन्सिबल होंगे? क्या ये दोनों फोर्स जो कि इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, क्या इसको इस डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है? नहीं है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इस फोर्स को कंसिडर करेंगे, क्योंकि मोशन इसी डायरेक्शन में हो रहा है। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में जितने भी फोर्स होंगे वही रेस्पॉन्सिबल होंगे उस ब्लॉक को उस डायरेक्शन में मूव कराने के लिए। तो हमें पता है कि वेज के ऊपर मोशन सिर्फ इस तरीके से हो सकता है, इस डायरेक्शन में हो सकता है। तो इसी डायरेक्शन के फोर्स लेंगे और उसको हम लोग एफ नेट के इक्वल करेंगे। तो कैसे लिखूंगा, देखो एफ नेट में क्या लिख सकता हूं, एफ नेट इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स है उनको ऐड कर दो, एम जी साइन थीटा, और सूडो फोर्स का कंपोनेंट क्या है, एम ए साइन थीटा, ओके। एफ नेट क्या होगा बताओ, एफ नेट इस ब्लॉक के ऊपर एफ नेट क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास इंटू ए नेट मान लेते हैं, इसका एफ नेट है। तो इसके अंदर से हम लोग एम और साइन थीटा का कॉमन निकालेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, जी प्लस ए एम साइन थीटा। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। एम से एम कैंसिल कर दो, ठीक है। ए नेट मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, जी प्लस ए साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, जी प्लस ए साइन थीटा। नोट कर लो इसको। लिफ्ट ऊपर जा रही है, वेज लिफ्ट के अंदर है, वेज के ऊपर ब्लॉक है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में जितने भी फोर्स होंगे वही रेस्पॉन्सिबल होंगे इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में मूव कराने के लिए। हमें इस फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसी डायरेक्शन के सारे फोर्स को कंसिडर करोगे उस ब्लॉक को मूव करवाने के लिए। तो हमने वही फंडामेंटल लगा के एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली है। नोट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं,
ठीक है, तो मैं इसको रफ करूं, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके फाइन, चलिए इसको रफ करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर देखो, एक वेज है कुछ इस तरीके से, इस वेज के ऊपर एक ब्लॉक को रखा है, ठीक है। इस वेज को इस स्ट्रिंग के साथ बांध के इस पुली पे कुछ इस तरीके से इसके साथ एक ब्लॉक को अटैच कर दिया है जो कि स्मॉल m मास का है, ठीक है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ कि ये जब मास इसके साथ अटैच करोगे तो ये वेज को ये खींचेगा पूरा, ठीक है। ओके, ये खींचेगा तो इसका मिनिमम मास कितना होना चाहिए कि ये जब वेज को खींचे तो ये वाला ब्लॉक रेस्ट पे रहे, ये हिले ना, ठीक है। पहले हम लोग फोर्स लगा रहे थे, फोर्स को हटा के हमने टेंशन लगा दिया, स्ट्रिंग को अटैच कर दिया और उसी को एक ब्लॉक से खिंचवा रहे हैं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू मास कितनी होनी चाहिए ताकि ये ब्लॉक रेस्ट पे रहे, मूव ना करे। इस ब्लॉक का मास है कैपिटल M, इसका मास है कैपिटल M डैश, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आपको पता है टेंशन फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल m सो दैट ब्लॉक कैपिटल M डजंट स्लाइड। तो चलिए सबसे पहले आपको पता है कि टेंशन फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी हमारा इधर ही होगा, तो सूडो फोर्स इसके ऊपर कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। मान लो MA हमारा सूडो फोर्स हो गया, कोई दिक्कत है। ये स्मॉल m है तो नीचे इसका क्या लगेगा, वेट फोर्स mg और ऊपर टेंशन, कोई दिक्कत है। इधर एक्सेलरेशन a है तो इसके पास भी एक्सेलरेशन इधर a होगा, ठीक है। सबसे पहले वेज को देखता हूं, तो वेज को देखने के लिए मुझे वेज पे जाना पड़ेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे मैं खड़ा हो गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि ये पूरा एक सिस्टम है, ब्लॉक और वेज, ठीक है। इसके ऊपर T फोर्स लग रहा है, तो ये T फोर्स किसके इक्वल होगा, देखो ये T फोर्स m नेट इंटू a के इक्वल होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा। तो टेंशन के इक्वल क्या हो जाएगा, देखो कैपिटल M प्लस कैपिटल M डैश इंटू a हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास टेंशन की वैल्यू क्या आ गई, m प्लस M डैश इंटू a, ये हमने टेंशन फोर्स निकाल दिया, ठीक है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, इस ब्लॉक को देखो और इसका FBD बनाओ। FBD तो बना दिया है, हम इसका इक्वेशन लिखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो इक्वेशन क्या होगा, mg माइनस टी इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, m इंटू a। इसको मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा हूँ, इसको मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा हूँ। इसके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ लगा है, इसके ऊपर सूडो फोर्स लगा है, इस चीज को समझ पा रहे हो, क्योंकि इसके पास एक ही एक्सेलरेशन है, एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट है, वेज और ब्लॉक दोनों का एक्सेलरेशन है, इसीलिए हमने यहाँ पे सूडो फोर्स लगाया, ठीक है। ओके, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास, देखो mg माइनस टी इक्वल्स टू एम ए और यहाँ से t इक्वल्स टू m प्लस m डैश इंटू a। और आपको मैंने बताया था इससे पहले वाला जब हमने वेज का क्वेश्चन किया था तब मैंने बताया था कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए कि ये ब्लॉक रेस्ट पे रहे, तो उस कंडीशन को भी लेके चलना है, उसी एक्सेलरेशन को यहाँ पे रखोगे तो ही ये ब्लॉक रेस्ट पे रह पाएगा। तो आप लोगों को याद होगा कि इस ब्लॉक को हमने रेस्ट पे रखा था तो इसका एक्सेलरेशन क्या आया था, बताओ, इसको नोट कर लेना, वहां पे स्टार बनाया था मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई थी g tan थीटा, ये वेज वाले कंसेप्ट में रखना, जहां पर ये एक्सेलरेशन उस ब्लॉक का है जहां पर ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, ब्लॉक मूव नहीं करेगा, तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, a इक्वल्स टू g tan थीटा, ठीक है। उसी को हम लोग यहां पे रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो चलो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, लेकिन जगह थोड़ा कम है तो इसको मैं रफ करता हूं और यहाँ पे साइड पे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। चलिए मैं रफ कर दूं उसको। ओके, हमें क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू m की निकालनी है ताकि ये जो ब्लॉक है वेज के ऊपर वो रेस्ट पे रहे। ओके, चलिए इक्वेशन नंबर 1 देखिए, t इज इक्वल्स टू क्या है, m a, इसको खोल देता हूँ, कैपिटल m a प्लस कैपिटल m डैश इंटू a, ठीक है। सेकंड इक्वेशन देखो वहां से, mg स्मॉल mg माइनस t इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू a। बताइए कोई दिक्कत है, इन दोनों को ऐड कर दो तो t से t खत्म हो गया, इधर क्या बचा देखो, mg इज इक्वल्स टू इस साइड क्या बचा, कैपिटल M इंटू a प्लस कैपिटल M डैश इंटू a, ठीक है, प्लस स्मॉल m इंटू a। हमें स्मॉल m का वेट निकालना है, मास निकालना है कितना होगा, ठीक है। तो इसका मास निकालेंगे तो स्मॉल m को इस साइड लाता हूँ, मतलब स्मॉल m वाले जितने भी टर्म्स है उसको एक साइड लाता हूँ, इस साइड लाता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, स्मॉल m g माइनस स्मॉल m इंटू a इज इक्वल्स टू कैपिटल M A प्लस कैपिटल M डैश इंटू A, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि अगर इस ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, g tan थीटा, यहाँ पे रखोगे, ठीक है। देखो रखता हूँ, m को कॉमन निकाल लेता हूँ, g माइनस एक्सेलरेशन की वैल्यू रखूंगा, ठीक है। क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, देखो यहाँ पे g tan थीटा लिख दूँ, यहाँ पे g tan थीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू g tan थीटा
प्लस, इसको रफ करना पड़ेगा, कैपिटल एम डैश इंटू जी टेन थीटा। कोई दिक्कत है बताइए? नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ये पूरे टर्म को मैं उस साइड शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि इंटू में है, तो क्या हो जाएगा देखो, और यहाँ से जी टेन थीटा कॉमन निकाल रहा हूँ, तो कैपिटल एम प्लस कैपिटल एम डैश जी टेन थीटा कॉमन निकल गया, डिवाइड बाई नीचे क्या करूँगा मैं नीचे ये वाला टर्म लाता हूँ, इसके अंदर देखो जी को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो इसके अंदर मैं जी को कॉमन निकाल रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस टेन थीटा, जी को कॉमन निकाल दिया, जी नीचे भी है, जी ऊपर है, कैंसिल हो गया, ठीक है। ऊपर नीचे टेन थीटा से डिवाइड दे रहा हूँ क्योंकि टेन थीटा वाले टर्म ऊपर भी है नीचे भी है, तो ऊपर नीचे डिवाइड दे रहा हूँ। देखो क्या हो जाएगा, स्मॉल m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर डिवाइड दोगे तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, टेन थीटा 1 हो जाता है, नीचे डिवाइड दोगे 1/tan थीटा, ये क्या होगा 1/tan थीटा होता है cot थीटा, और यहाँ पे डिवाइड दोगे tan थीटा से तो ये 1 हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गया, कैपिटल M प्लस कैपिटल M डैश डिवाइड बाई नीचे क्या आ गया देखो, ये आ जाएगा cot थीटा प्लस 1, सॉरी -1 होगा, यहाँ पे माइनस साइन है, -1। तो मिनिमम वैल्यू ब्लॉक की m प्लस कैपिटल M डैश डिवाइड बाई cot थीटा -1 इतनी होगी, तब ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा जब ये स्ट्रिंग इसको खींचेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नोट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट थी, यहाँ भी स्टार बनाता हूँ, इससे पहले भी स्टार बनाया था कि अगर आपके पास वेज वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसके अंदर अगर आपको ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है तो उस कंडीशन में एसोलेशन की वैल्यू जी टेन थीटा होगी, ठीक है। नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिफ्ट का एसोलेशन ऊपर जी बाय 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, ओके, और जी की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। इस लिफ्ट के अंदर एक स्ट्रिंग के साथ एक पुली अटैच है और इस पुली के साथ 2 ब्लॉक अटैच है कुछ इस तरीके से। एक ब्लॉक का वेट है 1.5 kg और इसका है 3 kg, ओके। और जी बाई 10 एसोलेशन से लिफ्ट ऊपर जा रहा है, हमें बताना है कि इस टेंशन टी डैश टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं फिलहाल अभी के लिए कि ये पूरे एक स्ट्रिंग में एक टेंशन है, मतलब टी ऊपर होगा तो इसमें भी टी ऊपर होगा, इस ब्लॉक के ऊपर टी कुछ इस तरीके से लग रहे होंगे, ठीक है। ये टी है, ये टी है, तो टी डैश जो हमें निकालना था वो क्या होगा 2t, तो हमें 2t की वैल्यू निकालनी है। हालांकि एचसी वर्मा के अंदर यहाँ पे रीडिंग पूछा गया है, तो आप टेंशन की वैल्यू निकाल लेना, जो भी आपका फोर्स आएगा उसको आप जी से डिवाइड दे दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रीडिंग आ जाएगा, ठीक है, ओके। जैसे मान लो कि मास में निकालना है तो जी से डिवाइड दे दोगे तो मास में आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे आपका 2t क्या होगा, इसके अंदर टेंशन होगा, वही हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज को समझो कि लिफ्ट जी बाई 10 एसोलेशन से ऊपर जा रही है, तो सूडो फोर्स का डायरेक्शन दोनों ब्लॉक पे कहां होगा, दोनों ब्लॉक पे नीचे होगा, बताइए। तो मैं सूडो फोर्स को पहले मेंशन कर रहा हूं। सूडो फोर्स क्या होता है, ब्लॉक का मास इनटू एसोलेशन। ये ब्लॉक जिस भी सिस्टम में होगा उसका एसोलेशन मतलब जी बाई 10, तो क्या हो जाएगा, इसका मास कितना है 1.5, एसोलेशन कितना है जी बाई 10, ठीक है। ये हो गया सूडो फोर्स, इस पे लग रहा है, इसके ऊपर भी सूडो फोर्स लग रहा होगा, क्या होगा मास मतलब 3 kg इंटू एसोलेशन जी बाई 10। कोई दिक्कत है नहीं है, ऊपर टेंशन फोर्स है उसको मैंने मेंशन कर दिया। क्या इस ब्लॉक के ऊपर एक और फोर्स लग रहा होगा, इसका वेट फोर्स, ठीक है, उसको भी मेंशन कर देते हैं। वेट फोर्स m इंटू जी होता है, मतलब 1.5 इंटू जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू जी। हमने सारे फोर्स को मेंशन कर दिया और हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है, मतलब यहाँ से देख रहे हैं, तो क्या अब आप इसका इक्वेशन बना सकते हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे थे, इसीलिए सूडो फोर्स निकालना पड़ा, जो कि हमने मेंशन कर दिया दोनों ब्लॉक के ऊपर। अब हम लोग एक एक करके इक्वेशन बनाते हैं। इसका वेट ज़्यादा है, मतलब ये इस साइड आएगा मान लो और ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले ये वाले ब्लॉक का इक्वेशन लिखो। इसका इक्वेशन क्या होगा, ये ऊपर जा रहा है तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, टी माइनस नीचे क्या है 1.5 इंटू जी माइनस 1.5 इंटू जी बाय 10। अब यहाँ पर देखो इसके लिए ना ये लिफ्ट रेस्ट पे है, लिफ्ट रेस्ट पे, लेकिन ये पुली के ऊपर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मान लो ए एसोलेशन से मूव कर रहा है। इस चीज को समझ पा रहे हो आप, देखो क्या लिफ्ट के अंदर ये लड़का खड़ा है, इस सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा है। लिफ्ट का एसोलेशन जी बाई 10 है तो इसका भी एसोलेशन जी बाई 10 होगा, लेकिन ये जो पुली आपको दिख रहा है और इसके ऊपर जो ये ब्लॉक को ऐसे झुलाया है, ये ब्लॉक ऐसे मूव करेगा, तो उसके सामने तो जब ये देखेगा ब्लॉक को, तो मान लो ये ब्लॉक हमारा ये हो गया। अब मैं लिफ्ट में देख रहा हूं तो ब्लॉक कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, तो इसका एसोलेशन मूव करने का मान लो ए है, क्या है, ए है। यहाँ पे मैंने ए लिख दिया है, क्या एसोलेशन है, ए है। ये ऊपर जा रहा है और ये वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो टी माइनस 1.5g माइनस 1.5g बाई 10 इज इक्वल टू मास इंटू एसोलेशन होगा 1.5 इंटू एसोलेशन, जो कि हमें निकालना है, विच इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये हो गया इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन। इस ब्लॉक के लिए भी लिखे, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो क्या होगा 3g प्लस 3g बाय 10
माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 इंटू ए। बताइए कोई भी दिक्कत है? ठीक है, इसके अंदर जी की वैल्यू रख देंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसके अंदर रखो तो क्या आ जाएगा, देखो टी माइनस जी 10 रखोगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस यहाँ पे 10 रखोगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.5 इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू ए। ठीक है, ऊपर वाले का ये आ गया, नीचे वाले का सॉल्व करेंगे, 3g मतलब 30 हो जाएगा प्लस 3g बाई 10, जैसे ही आप यहाँ पे 10 रखोगे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 इंटू ए। अब इसको सॉल्व करो, ऐड कर दो तो माइनस टी से प्लस टी कैंसिल हो जाएगा। बताइए, ठीक है, इस साइड एक्सेलरेशन क्या आ गया 4.5 ए। ठीक है, इस साइड क्या आ जाएगा देखो माइनस 15 और प्लस 30 हो जाएगा 15, 15 प्लस 3 18, 18 माइनस 1.5 तो हो जाएगा 16.5। ठीक है, इसको आप डिवाइड दोगे तो आंसर आ जाएगा 11 3 जा, मतलब 1.5 से इसको डिवाइड दो और इसको डिवाइड दो तो 11 डिवाइड बाई 3, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई 11/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमें क्या निकालना था, हमें टी डैश की वैल्यू निकालनी थी जो कि 2t के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू रख के t निकाल लेंगे। मान लो मैं ऊपर वाले में रखता हूँ, ये वाले इक्वेशन में रखता हूँ और यहाँ से t की वैल्यू निकालता हूँ। देखो क्या आ जाएगा, t माइनस 15 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 1.5 इंटू ए क्या है 11/3। ठीक है, तो 1.5 को ये 2 टाइम्स में कैंसिल कर देगा नीचे। ठीक है, ये क्या होगा देखो t इज इक्वल टू माइनस 15 और माइनस 1.5 क्या हो जाएगा माइनस 16.5, इसको उधर ले जाओ तो 16.5 प्लस इसको डिवाइड दोगे 11 डिवाइड बाई 2 तो ये हो जाएगा 5.5, इन दोनों को ऐड करोगे तो 17 प्लस 5 क्या हो जाएगा 22 न्यूटन। तो टेंशन की वैल्यू क्या आ गई 22 न्यूटन, मतलब 22 न्यूटन। ये जब लड़का देखेगा तो इसके अंदर टेंशन होगा, ये वाले स्ट्रिंग के अंदर एक स्ट्रिंग एक टेंशन, इधर भी टी इधर भी टी, तो ऊपर वाले में 2t, तो टी डैश की वैल्यू मान लो मैं यहाँ पे निकालता हूँ, टी डैश क्या था 2t के इक्वल था, तो टी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t, 2 इंटू टी कितना है 22 न्यूटन, तो रख दो यहाँ पे, आंसर कितना आ गया 44 न्यूटन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, एच सी वर्मा का क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग इसलिए था कि हमने क्या किया, हमने लिफ्ट के अंदर आ गए। अब इसका एक्सेलरेशन तो मेरा एक्सेलरेशन हो गया, लेकिन ये जब ब्लॉक मूव करेगा इसके पास भी तो एक एक्सेलरेशन होगा। जब आप बाहर से देखते हैं ना तो लिफ्ट भी मूव कर रहा है, ब्लॉक भी मूव कर रहा है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए इसी चीज को सॉल्व करने के लिए सूडो फोर्स का यूज करते हैं, ताकि एक फ्रेम का एक्सेलरेशन हम कम कर दें और इसके अंदर आ जाओगे लिफ्ट के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ इसके पास एक्सेलरेशन होगा। और इसके अंदर हमने न्यूटन सेकंड लॉ लगाया है, मतलब नेट फोर्स इक्वल्स टू m एक किया है और उस तरीके से हमने सॉल्व किया और यहां से हमने टी डैश की वैल्यू निकाल दी 44 न्यूटन। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आप इनर्शियल फ्रेम से इसको जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसके ऊपर दो एक्सेलरेशन हो जाएगा, ब्लॉक के ऊपर भी एक्सेलरेशन है, इसके ऊपर भी एक्सेलरेशन है, तो दिक्कत आएगी। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से तुरंत सॉल्व कर दिया क्योंकि एक का एक्सेलरेशन यहाँ पे रिड्यूस हो गया, क्योंकि हम इस लिफ्ट के अंदर आ गए तो इसका एक्सेलरेशन हमारा एक्सेलरेशन हो गया, सिंपल। ठीक है, नोट कर लो इसको। इसके बाद एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद आज के इस लेक्चर को खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लिया आपने, आगे बढ़े। फाइन, मान लो ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट के नीचे एक ब्लॉक रखा है स्मॉल m मास का, लिफ्ट ऊपर a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, लिफ्ट ऊपर a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ओके, तो अगर मैं पूछता हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ सूडो फोर्स का डायरेक्शन आपको डायरेक्शन मेंशन करना है, तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन है तो सूडो फोर्स कहाँ होगा, नीचे होगा, राइट, सही है। ओके, लेकिन इससे पहले वाला एक और स्टेप होता है, उसको समझना इंपॉर्टेंट है। अब एक और केस देखो, इसके अंदर मान लो एज इट इज ब्लॉक रखा हुआ है स्मॉल m मास का, ऊपर एक्सेलरेशन a है, तो इस कंडीशन के अंदर एक चीज गिवन है, वो क्या है कि g की वैल्यू ना एक्सेलरेशन से ज्यादा है। मैंने क्या लिखा है, g की वैल्यू एक्सेलरेशन से ज्यादा है। अब आप सूडो फोर्स को मेंशन करो इसके अंदर, आप कर पाओगे? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, मैं चेक करूंगा, उस कमेंट को लाइक करूंगा। सही आंसर बताना सोच के। मैंने ऊपर कंडीशन गिवन कर दिया है, मतलब कंडीशन दे दिया है कि g इज ग्रेटर देन a, मतलब एक्सेलरेशन कम है, g की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, मतलब लिफ्ट क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। तो इस केस में सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, सूडो फोर्स ऊपर लगेगा, कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। नेट एक्सेलरेशन देखना है, ज्यादा एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही आपका क्या होगा, आपका सूडो फोर्स होगा। मतलब जी नीचे लगता है, आपको पता है, एक्सेलरेशन ऊपर लगता है और जी ज्यादा है, दैट मींस जी हमारा एक्सेलरेशन है, दोनों ही एक्सेलरेशन है, लेकिन जी ज्यादा है, मतलब नेट डायरेक्शन कहाँ होगा, एक्सेलरेशन का इधर होगा। ठीक है, मतलब अगर आपके पास एक्सेलरेशन का नेट डायरेक्शन इधर, तो आपका सूडो फोर्स ऊपर लगेगा। इस चीज को भी ध्यान रखना, नेट एक्सेलरेशन देखना। फॉर एग्जांपल मान लो
कि नीचे में एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर में एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे पूछेगा आप बताओ सूडो फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, तो नीचे ज़्यादा है ऊपर कम है, मतलब एक्सेलरेशन का है नीचे है, नेट ज़्यादा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, नेट इसका एक्सेलरेशन जा रहा है नीचे, ठीक है, मतलब ऊपर में सूडो फोर्स लगेगा m/a। आई होप आपको ये आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज के इस लेक्चर के सारे नोट्स मैं आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है, एंड सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, अगले ही कल वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं, बाय बाय बाय, जाओ पढ़ाई करो, बाय।